सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है। राजधानी भोपाल आए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा देर शाम सीएम हाउस पहुंचे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि दतिया से टिकट कटने को लेकर सीएम से उनकी चर्चा हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद हैं। इसके पहले टिकट न मिलने का विरोध कर रहे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और शाम होते होते वो हंगामा थम गया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया कि वे दतिया से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में प्रचार करेंगे और पार्टी का हर फैसला उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी से नाराज नहीं हैं, अपनी बात पार्टी फोरम पर रखेंगे और कार्यकर्ताओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं, सब मान जाएंगे। जो भी कहेंगे उनसे मिलूंगा, जो पार्टी कहेगी मैं सब करूंगा, मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं, सब मान जाएंगे। जो भी कहेंगे उनसे मिलूंगा, जो पार्टी कहेगी मैं सब करूंगा, मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। तो इधर नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की नाराजगी के बीच बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनते हैं। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीते। तो आज दिन भर में क्या कुछ हुआ और ये पूरे राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बन गया। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है और इनके विरोधी गुट के लोग भी यही कहते हैं। आज सुबह का नक्शा हमने देखा बिल्कुल अलग था, शाम होते होते सब कुछ पलट गया। क्या यही बीजेपी की रणनीति है? बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक अलग तरह का संगठन माना जाता है। ठीक है, टिकट किसको भी दिया, थोड़ा बहुत विरोध होना या अपनी बात रखना, ये सब लाजमी है, लेकिन आप पार्टी से अलग नहीं जा सकते। और अभी आप देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीएम हाउस में मौजूद है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनसे बात कर रहे हैं, अजय जामवाल जो क्षेत्रीय मंत्री हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल ने बात भी कर ली और बात के बाद ही जिस बात को बयान को आप सुना रहे थे, वो बयान भी उसी का हिस्सा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बात हो गई है, जो डैमेज कंट्रोल होना था वो हो चुका है और अब कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को ना पहले थी ना अभी होगी। और बीजेपी के संगठन की इसीलिए एक अलग तरह की पहचान होती है कि आप कुछ भी करिए पर बीजेपी यानी पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। और वही बात, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो बहुत ही सीनियर लीडर है, तमाम तरह की चीजों को समझते, अच्छे बुरे के साथ ही रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और इसीलिए जो भी भावावेश में कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जिस तरह का माहौल दतिया में पैदा किया, स्वाभाविक है उनका गुस्सा होना भी स्वाभाविक था। लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी ने यह कहकर समाप्त कर दिया कि हम किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हम उनको समझाएंगे और खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अभी पीड़ा को उठाएंगे। आप देखिएगा कि आशुतोष तिवारी जब नामांकन दाखिल कर रहे होंगे तो हो सकता है कि उनके प्रस्ताव बिल्कुल निश्चित ही मनोज जी, और ये तमाम जो घटनाक्रम वो बताता है कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, रणनीति भी वो इसी तरह से बनाती है। यहाँ पार्टी सबसे बड़ी, कार्यकर्ता से भी ऊपर, और सभी पार्टी का कहना मानते हैं और डैमेज कंट्रोल जो करती है वो उसकी बानगी आज हमने देख ली। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।